नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पीटीटी 2023 यानी कि बीएड 2023 के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है ताकि वो बुक आप पढ़ें और 400 प्लस अंक आ सके और आप बीएड कर सके। इससे पहले भी हमने पीटीटी 2023 के लिए वीडियो बना रखी है जिसमें संपूर्ण जानकारी दे रखी है कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या कुछ सिलेबस आता है। तो इसके लिए जो हम आपको बुक बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप वही बुक पढ़ो, आप हो सकता है किसी और बुक को भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी बुकें आती है, जैसे कि राय की आप देख सकते हो, लक्ष्य की देख सकते हो। इसी के साथ ही एक चेटक की पब्लिकेशन के द्वारा भी आती है जिसमें राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12 के लिए आती है। तो ये बुक भी आप देख सकते हो, बेस्ट बुक रहने वाली है। और साथ में हम यहाँ पर प्राइज की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि अगर आप पहली बार पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, इससे पहले कभी भी आपने जीके वगैरह नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए लक्ष्य बुक है वो अच्छी रहती है। तो आप लक्ष्य की बुक खरीद सकते हो जिसमें कांति जैन और महावीर जैन के द्वारा ये प्रकाशन की जाती है, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित ये बुक आपको मिलेगी। और यहाँ पर अगर हम आपको बताएं कि पूर्व परीक्षा यानी कि इससे पहले जो भी परीक्षा हुई है उसके बारे में भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा कि कौन कौन से प्रश्न इस प्रकार की परीक्षाओं में है वो पूछे जाते हैं। यानी कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र आपको हल और व्याख्या सहित इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। मनु प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली बुक है जिसके अंदर आपको राजस्थान का सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता परीक्षण, हिंदी और शिक्षण अभिरुचि और सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान से संबंधित संपूर्ण जानकारी और हिंदी इंग्लिश भी आपको इसके अंदर मिल जाती है। अगर हम इसकी चर्चा करें कि इसका प्राइस क्या रहने वाला है, तो लगभग 250 रुपये के आसपास है वो इसकी कीमत रहने वाली है। तो आप इतने रुपए में इसे परचेज कर सकते हो। इसी के साथ ही फिर एक लक्ष्य की ओर आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर लक्ष्य की ही बुक आती है जिसमें यहाँ पर कांति जैन, महावीर जैन और यहाँ पर अंशुल जैन आपको एक अलग से मिल जाएगा। तो ये बुक भी अच्छी रहने वाली है, तो आप इसे भी खरीद सकते हो। इसके अंदर आपको है वो मॉडल पेपर मिलेंगे कि कौन कौन से मॉडल पेपर है जो कि पीछे मनु प्रकाशन के द्वारा ही ये प्रकाशित की जाती है, जयपुर के द्वारा। तो इस बुक की कीमत है वो लगभग 270 यानी कि 300 के आसपास रह सकती है। बाकी 270 रुपये में मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाती है ये बुक। इसी के साथ ही अगर राय की अगर हम चर्चा करें, तो राय की अगर आप बुक लेने वाले हो तो राय की बुक आपको बता दें कि लगभग 300 रुपये के आसपास आती है। ये बुक भी पढ़ने में अच्छी है। आप पहले लैंग्वेज देखना कि आपको कौन सी बुक की लैंग्वेज है वो थोड़ी ठीक लगती है, यानी कि ज़्यादा कठिन ना हो, तो आप उसे अवश्य पढ़ें। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये मात्र सोल पेपर के लिए है, यानी कि मॉडल पेपर की बुक है। अगर आप मॉडल पेपर के साथ इन्हें लेना चाहते हो तो आप इसे ले सकते हो, जो कि यहाँ पर लेखक आपको नवरंग राय मिल जाती हैं। और इसी के साथ ही इसका जो रेट है वो लगभग 110 रुपये के आसपास इसकी कीमत है वो रहने वाली है। 2022 के बजाय आप 2023 वाली प्रिंट की हुई बुक ही अवश्य खरीदें। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसके अंदर आपको हल पेपर मिल जाते हैं, यहाँ पर सामान्य ज्ञान मिल जाता है, यानी कि राजस्थान का पूरा यहाँ पर ये पढ़ने के अंदर थोड़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज मिल जाती है, अलग अलग संस्कृत, हिंदी वगैरह जो भी आप पढ़ना चाहे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसी के साथ ही अगर हम चर्चा करें कि अगर आप किसी अन्य बुक के साथ जाना चाहें तो आप कौन सी बुक पढ़ें, तो आपको बता दें अगर आपको मात्र राजस्थान जीके तैयार करना है, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की जो बुकें आती है राजस्थान अध्ययन यानी कि राजस्थान अध्ययन की जो बुकें आती है उसे आप अवश्य पढ़ें, जिससे कि बहुत अच्छा आपका मैटर है वो तैयार हो जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी के लिए आपको पता होगा कि कक्षा 9 से कक्षा 12 के लिए एक बुक आती है हिंदी की, जो कि व्याकरण की है। तो आप उसे अवश्य पढ़ें, व्याकरण उसी में से आएगा, इसी के अलावा आने की बहुत ही कम संभावना है। और अगर आप थोड़ा डीपली पढ़ना चाहते हो तो आप राघव प्रकाश की बुकें भी आती है, अन्य बुकें भी आप देख सकते हो, यादव की बुकें भी आती है। तो इस प्रकार की बुकें आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप ऑथेंटिक रूप से व्याकरण पढ़ना चाहते हो और आप इतना ही पढ़ना चाहते हो कि आपका पीटीटी में सिलेक्शन हो जाए, यानी कि आप बीएड के लिए पात्र हो जाएं, तो आप कक्षा 9 से 12 के लिए जो हिंदी व्याकरण अनिवार्य जो बुक चलती है उसे आप पढ़ सकते हो। इसी के साथ ही राजस्थान अध्ययन की तो आपको पता ही होगा कि चेटक पब्लिकेशन के द्वारा जो बुकें आती है जिसके अंदर वन लाइनिंग क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। कक्षा 1 से 12 की आती है आपको राजस्थान अध्ययन की, जिसके अंदर आपको राजस्थान की संपूर्ण जानकारी है वो मिल जाती है। शिक्षण अभिरुचि के लिए आप कोई भी बुक देख सकते हो, जो आपको अच्छी लगे उसे आप पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार की बुकें पढ़े ताकि आपको 400 प्लस अंक आ सके। यहाँ पर बहुत से विद्यार्थियों का यह भी डाउट होता है कि मेरिट है वो क्या रहती है।
तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के अंदर जो विद्यार्थी आते हैं उन्हें 400 प्लस अंक आने पर अपने तहसील स्तर पर ही कॉलेज आवंटित हो जाता है, प्रथम लिस्ट के अंदर ही। इसी प्रकार से यहाँ पर ओबीसी और अगर ईडब्ल्यूएस की अगर हम चर्चा करें कि ईडब्ल्यूएस तो इनमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं रहता, 380 प्लस वालों को है वो कॉलेज आराम से आवंटित हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आप SC ST के अंदर आते हैं तो आप 5-4 नंबर कम कर सकते हो, लगभग 380 प्लस अंक आने पर ही आपको कॉलेज आवंटित होता है। बीएड के अंदर क्या कुछ करना पड़ता है, कैसे काउंसलिंग होती है, कैसे फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो जानकारी जैसे ही फॉर्म फिल होने प्रारंभ हो जाएंगे तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। जैसे ही फॉर्म भरने से पहले एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें बताया जाता है कि फॉर्म फीस क्या रहने वाली है, फॉर्म कब से लेकर कब तक प्रारंभ होंगे। तो आपको बता दें कि इसके अंदर जो फॉर्म फीस है वो लगभग सभी की समान ही रहती है, 500 रुपये के आसपास ही रहती है। हो सकता है कि 400 रुपये हो, 350 रुपये हो, लेकिन 500 रुपये के आसपास ही रहती है, 500 रुपये से अधिक नहीं रहती। और आपको बता दें कि फॉर्म भरने का आप सभी को पता है लगभग 1 महीने का समय है वो सभी में दिया जाता है, चाहे आप किसी भी भर्ती के फॉर्म फिल करो, चाहे PTT हो चाहे कोई अन्य हो। तो इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आगे फिर मिलते हैं एक ऐसी लेटेस्ट और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।